अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू विल बी फाइन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल वर्ड। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट को हर स्टूडेंट को जो है 20-25 दिन से इसकी मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे। तो सारे स्टूडेंट की इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, क्या इसका मेरिट होने वाला है। बहुत सी परेशानियाँ थी स्टूडेंट को, जिनमें से बेसिक जो है वो ये है कि मेरिट क्या इन्होंने रखा, मेरिट लिस्ट कब आनी है और कौन कौन इसमें सिलेक्ट हो जाना है, वो सारा कुछ सामने आ चुका है। मेरिट भी इन्होंने बता दिया गया है। आज अभी न्यूज़ आई है जिसके रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारा कुछ, कि मेरिट क्या रखा है, कितनी CGPA की रिक्वायर चाहिए। CGPA भी इसमें इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो वो भी इसमें बताया गया है कि कितना जो है होना चाहिए मेरिट के लिए, इसकी सिलेक्शन के लिए। और जो है मेरिट लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये मेरिट बना के यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस जो थे उनको ट्रांसफ़र करेंगी, एफिलेटेड कॉलेज जो थे, और वो जो है फिर अपने डिपार्टमेंट्स की बुनियाद पर वो अब ये यूनिवर्सिटीज़ वाले देखेंगे कि हमारा पर डिपार्टमेंट कितने लैपटॉप्स आते हैं, और उसी की बुनियाद पर जो है वो करेंगे। जो तीन अगर हर डिपार्टमेंट में से 3 या 4 को जो भी उनका हिसाब होगा वो उसी की बेस पर बनाएंगे, और जो है ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सारी इन चीज़ों के रिलेटेड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली अपडेट्स इस तरह के आवाम स्टूडेंट को फ्राहम करने के लिए किसी भी किस्म की स्कीम्स बनाई जाती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सको। और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर देना। इसके अलावा मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आपने उसे भी फॉलो कर देना है। अगर यहाँ से आपसे कोई स्किप हो जाती है, मिस हो जाती है अपडेट, तो आप वहाँ से यूट्यूब चैनल के थ्रू आप मेरी अपडेट से बाखबर हैं। तो देखें जी, आपका जो यहाँ पे अभी स्टेटस, आपको जो स्टूडेंट्स अभी तक वेरीफाइड है, जो नॉट एलिजिबल या डिसअप्रूव हो चुके हैं, वो अभी नेक्स्ट फेज़ का इंतज़ार करें। अभी उनका जो है कन्फर्म उनका कुछ नहीं हो सकता बेचारों को, सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। बट अगर स्टिल जो वेरीफाइड है, उनका स्टेटस यहाँ पे जो है अगले 4-5 दिनों के अंदर ही उनके स्टेटस हो सकता है। कल से, मंडे से ही जो जिनके फोकल पर्सन एक्टिव हैं उनका कल से ही, मतलब स्टार्टिंग जो है वो कल से हो रही है। कल से जो ये स्टेटस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जिनके वेरीफाइड है, वेरीफाइड की जगह एक्सेप्टेड फॉर द मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। एक्सेप्टेड फॉर द मेरिट, अब इसका मतलब क्या है? जस्ट एक्सेप्टेड फॉर द मेरिट एंड सिलेक्टेड। क्यों सिलेक्टेड क्यों नहीं आना, जबकि एक्सेप्ट फॉर द मेरिट ये क्यों आएगा? अगर ये ऑब्वियसली आपकी CGP जो उतनी रिक्वायर है जितनी इनको चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ अब कि CGP इन्होंने 3 या फिर 2.9 लाजमी होना चाहिए। 2.9 भी शायद, बट 3 तो कंफर्म है। 3 से जो उनके प्लस हैं वो तो अपना यहाँ पे उनका स्टेटस आ जाएगा एक्सेप्ट फॉर द मेरिट। बल्कि जो 3 से नीचे है वो अभी ऑटोमेटिकली इससे आउट होते जाएंगे। इन्होंने CGPA 3 रिक्वायर मस्ट होना चाहिए, तो एक्सेप्ट फॉर द मेरिट। अब ये क्यों आएगा जबकि सिलेक्टेड क्यों नहीं आया? तो देखें जी, जस्ट आपने जो है ये मेरिट की बुनियाद, मेरिट जो है वो 3 था, तो आप मेरिट के अंदर आए हो। अभी आप कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं स्टार्ट हुआ। आपके जो है यूनिवर्सिटीज़ ने आपका जो मेरिट 3+ था ना, वो रिकॉर्ड HEC को ट्रांसफ़र किया, आप मेरिट के अंदर आ गए। अब ये डिपेंड करेगा HEC पे कि वो आपको इसमें सिलेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो ये तो रहा मेरिट की बात। आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपका जो रिकॉर्ड, ये CGPA जो भी है, ये फिर आपको वो लिस्ट बना के ट्रांसफ़र करता है HEC को। वो अब फिर स्टूडेंट सिलेक्ट करके दोबारा से, मतलब आपका रिकॉर्ड जाएगा HEC में, वो फिर स्टूडेंट की सिलेक्शन करके किन किन को सिलेक्ट करना है और किन किन को उसमें से रिजेक्ट करना है। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी 80 स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेजती है और HEC देखता है कि इसमें से 20 को या फिर 10, 20, 15, 20, 40 को, या कि जितने भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितनों को इसमें से सिलेक्ट करना है और कितनों को इसमें से जो है आउट करना है, तो वो फिर रिकॉर्ड बना के वो वापस से अपनी यूनि को भेजेगी, और वो यूनि उन स्टूडेंट्स को अपने कोटा के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और कोटा के मुताबिक कह लें, या फिर ऑब्वियसली जब स्टूडेंट सिलेक्ट होकर पीछे से आएंगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ को देना होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ या तादाद जो भी है वो सिलेक्ट होके आएगी, और इसके बाद उस स्ट्रेंथ के मुताबिक लैपटॉप्स दिए जाएंगे। तो ये 2 चीज़ हो सकती है, या तो HEC ही कंफर्म करके भेजे कि इतने लैपटॉप्स फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ को, फ़लाँ डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक मिसाल दे रहा हूँ, IUB है, उसको हम 80 या फिर फॉर एग्जांपल 80 से कम हो रहे पूरी यूनिवर्सिटी के, ऑब्वियसली 1000 तक तो होनी चाहिए। 1000 या फिर 1500 लैपटॉप्स दे रहे हैं, तो 1000 या 1500 स्टूडेंट भी, वो भी हम ही इनको सिलेक्ट करके दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि
वो जो है डायरेक्ट उनको बता दे कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी को फलां इतने लैपटॉप्स देने हैं, तो आप खुद ही इनकी सिलेक्शन कर लो, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी जो है आपके जब मेरिट के अंदर जो आने वाले हैं वो स्टूडेंट 3 से प्लस जो CGPA है वो इसमें आने वाले हैं। और इंशाल्लाह भी, और जाहिर सी बात है इंशाल्लाह कहना चाहिए। एंड ये बात कंफर्म है कि मंडे से फ्राइडे के दरमियान जो स्टेटस है जिनके वेरीफाइड है, जो 3+ CGPA या 2.9 वाले हैं, वो इनका स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड कीजिएगा, अंडर मेरिट या फिर वो हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर द मेरिट। उसके बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट, यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट फॉर अवार्ड ऑन लैपटॉप। इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है सिलेक्टेड का तो मतलब यही है कि आप सिलेक्ट हो चुके। सॉरी, मैं एक्सेप्टेड फॉर द मेरिट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्वियसली सिलेक्टेड फॉर द मेरिट लिस्ट। तो आपने देखना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब स्टूडेंट विद दिस स्टेटस मीन्स दैट देयर रिकॉर्ड वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रोफेशनल एंड फाइनलिस्ट, कि इनका रिकॉर्ड मतलब वो अभी जस्ट मेरिट के लिए सिलेक्ट होंगे। और इनके चांसेस हैं कि जब ये मेरिट के लिए आ जाएंगे, मतलब जो एक्सेप्टेड फॉर द मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, तो इनको आगे फिर ये HSC पे डिपेंड करेगा कि वो इनको सिलेक्ट करते हैं या फिर नहीं। तो ये फिर मतलब अभी जो है ये बन रहा है CGPA 2.93 वाला जो बन रहा है, ये जस्ट बन रहा है अभी एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट, और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो इसके बाद आने वाला है। तो ये तो रही आज की। और इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को मेरिट लिस्ट भी ट्रांसफ़र कर दी गई है और बता दिया गया है कि किन किन स्टूडेंट को। ऑब्वियसली जब मेरिट लिस्ट इशू होती है तो उसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ जाते हैं कि कौन कौन इसमें सिलेक्ट हुआ है। तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट हो जाएंगी, इशू होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही इसके अलावा मज़ीद कोई अपडेट आती है मैं आपको शेयर कर दूँगा। और एक और अहम बात कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो तकरीबन सितंबर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाजमी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई मज़ीद इसमें तब्दीली या फिर न्यू अपडेट आई, मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस चैनल पर अपडेट शेयर कर दूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप अपडेट्स हासिल करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।